हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा नल और टंकी का पार्ट 3 है और ये लास्ट सेशन होने वाला है नल और टंकी का। इसमें हम लोग लगभग 14-15 क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी के दो सीरीज यदि आपने नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको देख लीजिएगा। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं उसको आप लोग सभी पढ़िए। इसको हम लोग बनाते हैं। इसको पढ़ने के बाद हमने क्या देखा, इसको पढ़ने के बाद हमने क्या समझा, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम बनाते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न कि एक टंकी है, टंकी में कुछ नल लगे हुए हैं। कितना नल है इस, कुछ इनलेट वाले हैं कुछ आउटलेट वाले हैं। कितना नल है? टोटल 8 नल लगाए गए हैं। टोटल कितना है? 8 है। 8 में टोटल 8 है। 8 में कुछ इनलेट वाला है कुछ आउटलेट वाला है। हमें तो पता नहीं है, इनलेट वाला x मान लेते हैं तो आउटलेट वाला ऑटोमेटिक 8 - x हो गया। अब इसी के आधार पर हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। तो कहता है कि इनलेट वाला है, भरने वाला जो नल है वो 8 घंटे में भर सकता है। तो इनलेट वाला यदि चाहे तो 8 घंटे में इसको भर दे एक, आउटलेट वाला चाहे तो 6 घंटे में खाली कर दे। अब इसको देखें, इस तो कैपेसिटी का वो मान लेंगे, कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो यहाँ से कैपेसिटी कितना आ जाएगा? 24। इस हिसाब से इनलेट वाली की कैपेसिटी 3 लीटर पर आवर हो गया और आउटलेट वाली की कैपेसिटी कितना हो गई? 4 लीटर पर आवर हो गया। होता क्या है कि प्रत्येक निकासी नल 6 घंटे में भरेगा और टैंक भरा होने के बाद सारे नल को खोल दिया जाए तो 6 घंटे में खाली हो जाए। सबको खोल दिया जाए तो देखिए भैया, 1 घंटे की कहानी क्या है? 1 घंटे की कहानी ये है कि एक इनलेट वाला है तो 3 लीटर के हिसाब से 3x पानी भराता होगा और 4 लीटर यदि ये निकालता है तो 32 - 4x पानी निकल जाता होगा। कोई दिक्कत? तो 1 घंटे में ओवरऑल कितना हो गया? इससे इसको घटा लेंगे। अच्छा, इससे इसको घटा लेंगे। अच्छा, ये हो क्या रहा है कि खाली हो जाता है ना। तो 1 घंटे में कितना खाली हो रहा है? तो हम कहेंगे कि ये ज़्यादा है और ये कम है, तभी तो खाली हो रहा होगा। तो हम कहेंगे कि 1 घंटे में खाली कितना हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे 32 - 4x तो पानी खाली हो रहा है। उसके अलावा जो 3x भर रहा है उसको घटा देना है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? इसको सोल्व करिएगा तो ये -32 - 7x, 32 - 7x पानी जो है वो प्रति आवर निकल रहा है और 6 घंटे में खाली हो जाता है। 6 घंटे का मतलब क्या हुआ? 6 घंटे का मतलब ये होगा, 1 घंटा में इतना खाली होता है तो 6 घंटे में कितना खाली होता है? 6 × 32 - 7x पानी खाली हो जाता है और यही तो है टोटल कितना? 24। यदि हम इसको 32 - 7x रखें और 24 में 6 से भागा जाए तो प्रति आवर 4 घंटा पानी खाली होता है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम। 32 में से 4 घटेगा तो 7x, यहाँ से सोल्व करिएगा तो x का वैल्यू 28/7 का वैल्यू 4 आ गया, है ना। तो इसका मतलब है x तो हम इनलेट वाला माने थे तो इनलेट पाइप 4 है और आउटलेट पाइप भी 4 है। एक मेथड तो ये हुआ, ये इजी है, जैसा प्रश्न कर रहा है वैसे हम लोग बना दिए। दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड हम इमेजिन कर लेते हैं एलिगेशन से। एलिगेशन क्या कहता है? एलिगेशन ये कहता है कि मान लो कि सारा का सारा पाइप भरने वाला हो। सपोज करते हैं कि जो 8 नल लगा है, ये जो 8 है, 8 के 8 इनलेट हो। 8 के 8 यदि इनलेट हो तो टोटल कितना पानी देगा? 24 लीटर भरेगा। और 8 के 8 यदि आउटलेट हो तो आउटलेट टोटल कितना पानी निकालेगा? 32 लीटर पानी निकालेगा। और फाइनली क्या हो जा रहा है कि 6 घंटे में खाली हो जा रहा है ना। 24 लीटर का टैंक यदि 6 घंटे में खाली हो जाता है मतलब -4 लीटर जो है प्रति आवर्स खाली हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ओवरऑल कहानी ये है भैया, -4 है। यदि 8 के 8 नल इनलेट वाला है तो 24 लीटर प्रति आवर्स भरेगा, है ना। यदि 8 के 8 नल आउटलेट वाला है तो 32 लीटर प्रति आवर्स निकालेगा। लेकिन फाइनली रियलिटी में क्या हो रहा है कि 6 घंटे में खाली हो जा रहा है, मतलब 4 लीटर प्रति आवर्स पानी निकल रहा है। यदि इसको सोल्व करिएगा तो 24 में से देखिए सबसे ज़्यादा कौन है? 24। सबसे कम कौन है? -32। और बीच में कौन है? -4। यदि 24 में से 4 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? 28 बचेगा। और यदि -4 में से -32 को घटाइएगा तो कितना बचेगा? 28 ही बचेगा, है ना। तो ये से कट गया। मतलब क्या है कि इनलेट एक तो आउटलेट एक
और टोटल 8 पाइप है, इसका मतलब इनलेट 4 तो आउटलेट 4। ये इस तरह से भी हम लोग बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना ये 21वां। इस सीरीज का क्वेश्चन 21 है। इसको देखिए और इसको पॉज करिए और पढ़िए। ये पढ़ लिए तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे ही करना है। 2 इनलेट वाला लगा हुआ है, ए है इनलेट वाला और ये है इनलेट वाला। एक ए है और एक बी है, और एक नल है जो सी है जो निकालने वाला है। ये तो कह रहा है तो ए और बी 10 और 15 घंटा में भर सकता है। यदि ए को खुला छोड़ दे तो 10 घंटा में, बी को खुला छोड़ दे तो 15 घंटा में टंकी भर दे। सी जो है इसे 20 घंटा में खाली कर सकता है। सी जो है इसे 20 घंटा में खाली कर सकता है। हम टंकी ही पता कर लेते हैं कि टंकी होगा कितना। तो टंकी का एलसीएम इस सबका 60 आ जाएगा, मतलब 60 लीटर का टंकी है। और यदि ये 10 घंटा में भर सकता है तो इसकी कैपेसिटी 6 लीटर प्रति आवर्स हो गई। यदि बी 15 घंटा में भर सकता है तो इसकी कैपेसिटी 4 लीटर प्रति आवर्स हो गई। और यदि सी 20 घंटा में खाली कर सकता है तो इसकी कैपेसिटी -3 लीटर प्रति आवर्स हो गई। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब हुआ क्या, ए और बी को खोला गया और ये सोचा गया कि टंकी भर गया होगा। तो कब टंकी भरेगा, एक बात बताइए। 6 और 4, ए और बी को यदि खोला जाए तो ऑनर को पता है कि 10 लीटर पानी दे रहा है ए और बी, तो 60 भरने में 6 घंटा लगेगा, है ना। 6 घंटा में भर जाना चाहिए। तो 6 घंटा में देखने गया कि अरे टंकियाँ भरा नहीं है। देखा कि अरे ये तो सी खुला रह गया है। 6 घंटा बाद देखा तो ये तो सी खुला रह गया है। तो यदि सी को बंद कर दिया जाए, अब सी को बंद कर दिया जाए तो कितने समय बाद टंकी भर जाएगा। अब एक बात बताइए, 6 घंटा तक, 6 घंटा में भर जाना चाहिए था, लेकिन 6 घंटा में भरा कितना, 6 और 4 10, भरता 3 निकलता, मतलब प्रति आवर 7 ही भर रहा है। तो 6 घंटा में कितना भरा है, 42 लीटर ही भरा है ना। और टंकी है 60 लीटर का, इसका मतलब 18 लीटर अभी भी भरना बाकी है। तो अभी सी को बंद भी कर दिया गया है। 1 घंटा में ये अभी 10 लीटर भरता है, तो 18 लीटर भरने में 10 लीटर के हिसाब से 1.8 आवर्स लगेगा। वही पूछ रहा है कि कितने समय बाद टैंक भर जाएगा। तो 1.8 आवर्स बाद टैंक भर जाएगा। 1.8 आवर्स को यदि आप निकालना चाहते हैं तो 1 घंटा 8/10 घंटा, 8/10 का मतलब 60 से गुना कर दीजिएगा तो 6, 1 घंटा 48 मिनट में भर जाएगा। यही प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसको अच्छे से पढ़िए, पढ़ के बनाइए। यदि बना लिए तो इसको चलिए सोल्व करते हैं। ठंडे पानी का नल एक टैप को 10 मिनट में भरेगा, गर्म पानी का 15 मिनट में भर सकता है। आदमी बात, अब देखिए ये है अपना बाथ टब होगा, टब है टब। ये ठंडा पानी वाला है कोल्ड वाटर, ये गर्म पानी वाला है हॉट वाटर। अब ये जो ठंडा पानी का नल है, ठंडा पानी के नल को ये मान लेते हैं, तो ये जो ए है ये 10 मिनट में भर सकता है, और ये जो बी है अपना गर्म पानी वाला है, ये 15 मिनट में भर सकता है। तो टब की क्षमता कितनी होगी, हम मान लेते हैं 60 लीटर। इसका मतलब ए जो है 6 लीटर पर आवर भरता है और बी जो है 4 लीटर पर आवर भरता है। बेसिक चीज़ है, इसको तो दिमाग में रखना ही है। अब क्या कहता है, एक आदमी बाथरूम से दोनों नल छोड़कर चला जाता है और मान लेता है कि टब भर गया होगा। तो आदमी को पता है कि टब जनरली कितना देर में भरता है, 1 घंटा में। तो ये लोग 6 और 10 लीटर पानी दे रहा है, तो 60 लीटर भरने में 6 घंटा लगा होगा। 6 आवर्स में तो भर जाना चाहिए कायदे से, है ना। तो 6 घंटे बाद वापस लौटा, उसने पाया कि नाली का नल गलती से खुला रह गया था। यहाँ पे जो नाली का नल है बाथ टब वाला, वो खुला रह गया। तो उसने उसे बंद कर दिया और 4 मिनट बाद टब भर गया। अब एक बात बताइए, 4 मिनट बाद, अरे यार ये पूरा मिनट में, मैं घंटा में क्यों ले रहा हूँ, मिनट 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 मान लीजिएगा। 4 मिनट बाद, 6 आवर नहीं 6 मिनट, 4 मिनट बाद टब भर गया। अब देखिए वो आया आया तो देखा कि अरे पानी तो अभी भरा ही नहीं है। तो क्या किया कि ये जो सी था जो खुला रह गया था, इसको बंद कर दिया। और बंद करने के बाद ए और बी को, जो कि 1 मिनट में कितना पानी देता है, 1 मिनट में 10 पानी देता है, तो 4 मिनट तक खोला तो 40 पानी दिया और फिर टब भर गया। 40 पानी देने का मतलब है
कि 60 में से 40 को यदि हम घटा लें तो 20 ही भरा था कितने देर में, 6 मिनट में। तो पता ही है कि यदि 20 6 मिनट में भरा था, इसका मतलब प्रति मिनट 20/6 का मतलब 10/3 ही भर रहा था। अब 10/3 क्यों भर रहा था, तो इसलिए भर रहा था कि ये अभी भरता होगा और सी जो है खाली करता होगा। 10/3 ये अभी की कैपेसिटी तो 10 है। अब 10 में से क्या घटाया जाए कि 10/3 बचे। इसको घटाने के लिए सोल्व कर लेंगे तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 माइनस 10/3। 30 में से 10/3 गया 20/3। सी का वैल्यू, सी की कैपेसिटी 20/3 आ गई। तो पता लगे नाली के नल कितना देर लगेगा। तो 20/3 कैपेसिटी से 60 को खाली करने में, तो 60 डिवाइडेड बाई 20/3 करिएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ये चेक कर जाएगा, 9 मिनट में ये खाली कर देगा, है ना। चलिए यही क्वेश्चन था, तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बंदर वाला है, एक खंभा है ऐसा, खंभा है, इसमें जो बंदर है मंकी, कहानी कुछ ये है कि जो बंदर है बेचारा, वो 100 मीटर, इस 100 मीटर का खंभा है, वो पहला मिनट में 6 मीटर चढ़ता है। पहला मिनट में कहा रहा कि 6 मीटर चढ़ा, प्लस में गया, लेकिन दूसरा मिनट में क्या हुआ कि 4 मीटर नीचे आ गया। तो 2 मिनट में ओवरऑल बेचारे का क्या हुआ कि वो 2 मीटर ही चढ़ पाया, 2 मिनट में 2 मीटर ही चढ़ पाया। लेकिन इमेजिन करिए कि जब लास्ट बार यहाँ पे होगा किसी पॉइंट पर, ऐसा छलांग मारा होगा कि जाके ऊपर बैठ गया होगा, तो फिर तो नीचे आने का सवाल ही नहीं, ऊपर चला गया मतलब ऊपर चला गया। तो लास्ट जो छलांग होगा वो 6 मीटर का होगा, तो इसमें से 6 घटा देना है, 100 में से 6 घटाएगा तो 94 मीटर का बाद ऐसा छलांग मारा बंदर कि जाके 100 मीटर पर पहुंच गया, फिर नीचे आने का सवाल ही नहीं। तो हम कहेंगे कि 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ता है, तो 94 मीटर चढ़ने में ऑफकोर्स इसको 94 मिनट लगा होगा, है ना। और अगला बार जब छलांग मारा 1 मिनट नेक्स्ट मिनट में, तो ये 6 मीटर अब चढ़ गया, मैंने 95 मिनट में टोटल 100 मीटर का जो ये खंभा है उसको चढ़ गया। ये लॉजिक वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये क्वेश्चन है, सेम ये बंदर वाला है, 160 मीटर ऊंचे खंभा पर चढ़ता है, फिर 60 मीटर ऊंचा खंभा है। ऐसे क्वेश्चन गांव में पूछा जाता है, गांव वाले लोग पूछते थे पहले। वो अब पहले मिनट में 5 मिनट चढ़ता है, पहला मिनट का ऐसा है कि वो 5 मीटर चढ़ा, दूसरे मिनट में 4 मीटर फिसलता है, सेकेंड मिनट में क्या हो जाता है कि 4 मीटर नीचे आ गया। तो ओवरऑल 2 मिनट में हुआ क्या, 2 मिनट में बेचारे का ये हुआ, 2 मिनट में बेचारे का ये हुआ कि 1 मीटर ही चढ़ पाया। 5 चढ़ा, 4 नीचे आ गया, तो 1 मीटर ही चढ़ पाया। अब उस लास्ट मिनट का इमेजिन करिए जब बंदर यहाँ पे होगा और छलांग मारा और सीधे जाके ऊपर बैठ गया। तो टोटल है 60 मीटर का, 60 में से 5 घटा लीजिए तो 55 मीटर तो ही रेंगते रेंगते ही चढ़ेगा। लास्ट का जो मिनट होगा उसमें ऐसा छलांग मारेगा 5 मीटर चढ़ा, 60 पे पहुंच गया। तो 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लग रहा है इसको, तो 55 मीटर चढ़ने में इसी प्रोसेस से इसको कितना मिनट लगेगा, इसमें 55 से गुना हो जाएगा, 55 गुना 2 110 मिनट लग जाएगा, 110 मिनट लग जाएगा। और नेक्स्ट मिनट में 111वां मिनट में ये 5 और छलांग मार के 60 मीटर पर चढ़ जाएगा, तो 111 मिनट टोटल लगेगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख, इसको पढ़िए, इसको बनाते हैं। जो कह रहा है कि 3 पाइप है टैंक से जुड़ा हुआ, टैंक ये इमेजिन कर लिए,
ए और बी भरने वाला है जबकि सी से खाली करने वाला है, सेम क्वेश्चन है। ए और बी इसको भर रहा है भैया और सी इसको खाली कर रहा है। ठीक है, अब क्या कहता है सी 15 मिनट में खाली कर सकता है, ये जो है 20 मिनट में भरता है, बी जो है 30 मिनट में भरता है और सी की कैपेसिटी क्या है 15 मिनट में इसको खाली कर सकता है। टैंक की कैपेसिटी मान लीजिए कितना हो गया 30 दूनी का 60, तो 20 टी आई 60, 30 दूनी का 60, 15 चौका 60। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 3 लीटर, यदि 60 को लीटर मान लिया जाए, ये जो है 3 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भरता है। बी जो है 2 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से भरता है और सी जो है 4 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से खाली करने वाला है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आप लोग को समझाने के लिए लिख देता हूँ। तो अब क्या होता है कि यदि तीनों को एक एक मिनट के लिए खोला जाए, पहला मिनट में ए को खोला गया तो 3 भरा, दूसरा मिनट में बी को खोला गया तो ये 2 भरा और तीसरा मिनट में सी को खोला गया तो ये 4 खाली कर दिया। तो 3 मिनट में कहानी का हो जाता है कि 3 2 5 भरता है, 4 खाली करता है, 1 ही लीटर पानी भराता है। समझे, 3 मिनट में कहानी क्या है, ओनली 1 लीटर पानी भरा रहा है। अब कह रहा है कि बताइए कि टैंक को भरने में लगने वाला समय ज्ञात करिए। टैंक है टोटल 60 लीटर का, हम क्या करेंगे कि ई दोनों को निकाल लेंगे, ई दोनों को निकालेंगे 2 मिनट में लास्ट वाला 5 लीटर निकाल लेते हैं। यदि 60 लीटर का टोटल टैंक है, इसमें से 5 लीटर घटा दें बचेगा 55 लीटर। हम सिर्फ 55 लीटर का पता करते हैं कि इस प्रोसेस से कितना देर लगेगा। इस प्रोसेस से 55 लीटर को भरने में कितना लगेगा, 55 × 3, 165 मिनट लगेगी। 165 मिनट में 55 लीटर भर गया। फिर क्या होगा कि नेक्स्ट मिनट में 166 मिनट में क्या होगा, 3 लीटर और भरा तो 58 लीटर भर गया। 167 मिनट में क्या होगा, 2 लीटर और भर गया, 60 लीटर भर गया। तो टोटल 167 मिनट लगेगा। हम ऐसा क्यों किए, हम ऐसा 5 इसलिए घटाएं क्योंकि ये तो पॉजिटिव वाला है, तो पॉजिटिव वाला है, निगेटिव वाला को हम काउंट ही क्यों करेंगे। लास्ट में जब भर जाएगा तो भर जाएगा, फिर खाली करने वाला थोड़ी चालू करना है अपने को, खाली करने का पूछ कहाँ रहा है, हमें है कि भर गया भाई, भर गया तो बंद कर दिए सब। तो प्रोसेस के तहत क्या होगा कि 5 घटा लेना है, 55 लीटर का देखते हैं कि कैसे भर आता है। तो 55 लीटर भरने में 165 मिनट लगेगा। 166वां मिनट में 3 लीटर और पानी दिया 58 लीटर, और 167वां मिनट में 2 लीटर और पानी दिया 60 लीटर भर गया। भर गया, सारा कहानी खत्म। तो इतना ही तो हमें पता करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेम टाइप का प्रश्न है, इसको भी सोल्व कर लेना है। वही है कि ये इसे 10 मिनट घंटा में, बी इसे 12 घंटा में भर सकता है और सी जो है इसे 12 घंटा में खाली कर सकता है। सी खाली करने वाला है 12 घंटा। कैपेसिटी ले लेते हैं टंकी की, कितनी हो जाएगी, तो 60 हो जाएगा कैपेसिटी। तो ये जो है 6 लीटर प्रति आवर्स भरता है, बी जो है 5 लीटर प्रति आवर्स भरता है और सी जो है 5 लीटर प्रति आवर्स खाली करता है। यदि तीनों नल को बार बार से खोला जाए तो पहला मिनट में क्या हो जाएगा, पहला घंटा में क्या हो जाएगा, फर्स्ट आवर्स में क्या होगा 6 भरा, सेकेंड आवर्स में क्या हो जाएगा 5 भरा, थर्ड आवर्स में क्या हो जाएगा, तीसरे घंटे का कहानी है कि 5 खाली हो गया। 3 घंटा में ओवरऑल क्या कहानी हुआ, 3 घंटा में ओवरऑल कहानी हुआ कि 6 लीटर पानी भरा गया। अब देखिए ये दोनों तो भरे वाला है, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, मैंने 11 हम घटा लेते हैं। 60 लीटर का टोटल टैंक है, 60 लीटर में से 11 लीटर को घटाइएगा तो टोटल बचेगा कितना, चौ 49 है ना, 49 लीटर। 49 लीटर का हमें कहानी निकालना है कि 49 लीटर भरने में क्या होता है। 49 लीटर भरने में क्या होता है, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्या होगा कि 6 भरा तो 55 और फिर नेक्स्ट आवर्स में 5 भरा तो 60 हो गया। तो 49 लीटर का हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए 6 लीटर भरने में इसको 3 घंटा लगता है। 6 5 11 में से 5 गया 6, हाँ 6 लीटर भरने में से 3 घंटा। अब ऐसी सिचुएशन में देखिए यदि हम 49 लीटर की बात करें तो 8 से इधर यदि गुना कर देते हैं तो यहाँ 48 लीटर हो जाएगा, है ना, 48 लीटर। और यदि इधर 8 से गुना करें तो 24 घंटा हो जाएगा।
24 घंटे में 48 लीटर भरा रहा है, समझ रहे हैं। लेकिन यदि 25वां आवर्स की बात करें तो 5, ये तो 11 ही है ना, तो 48 और 11 कितना हो जाएगा। यदि अगले नेक्स्ट 2 आवर्स में बात करें तो 48 और 11 कितना हो जाएगा, 48 और 11 59 लीटर हो जाएगा, इसलिए घट रहा है। तो हम 3 घंटे का और फ्लोट की बात करते हैं। नेक्स्ट 3 घंटे में कितना भराता है, 6 भराता है, तो 6 लीटर और बात कर लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 27 घंटे में हम देख रहे हैं क्या हो रहा है भैया, 27 घंटे में 54 लीटर पानी भरा है। नेक्स्ट 28वां घंटा में क्या हुआ, 28वां घंटा में 28वां घंटा में 6 लीटर और बढ़ाया। 28वां घंटा में 6 लीटर और बढ़ाया, मतलब कितना हो गया, 60 लीटर हो गया। टोटल 28 घंटे का समय लगेगा। यदि सिंपल शब्दों में बताएं तो अपने को करना क्या होता है, अपने को करना ये होता है कि ये जो 3 घंटा में ओवरऑल कितना भरा रहा है, 3 घंटा में अपना ओवरऑल भरा रहा है 6 लीटर, है ना। अपने को 49 लीटर के आसपास पहुंचना है, ज़्यादा पहुंचना है, 49 लीटर से ज़्यादा पहुंचना है। या तो 49 सीधे सीधे कट जाए, या तो फिर 49 से ज़्यादा पहुंचना है, 49 से कम नहीं पहुंचना है। तो यहाँ 9 से गुना करेंगे, 9 छक्के 54 लीटर हो जाएगा। 54 लीटर भरने में इधर 9 से गुना करेंगे, 9 तिया 27 घंटा लगेगा, और 28वां घंटा में 6 लीटर और भर देगा। टोटल हो जाएगा 28 घंटा में 60 लीटर भरा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 27। तो इसको देखिए और इसको सॉल्व करिए। सेम तरह के प्रश्न है, ज़्यादा इसमें भी कुछ लोचा नहीं है, बस थोड़ा सा दे रखा है, उससे हड़बड़ाना नहीं है। ए और बी भरने वाला है और सी खाली करने वाला है। सी यहाँ से पानी निकालता है, बस क्या करा है, ए और बी 20 घंटे में भर सकता है, ए 20 घंटा, बी 30 घंटा, हाँ। और सी का क्या है, सी से 60 घंटे में खाली कर सकता है। ये तीनों को खोल दिया जाए तो कहानी क्या हो जाएगा, 60 लीटर का टंकी है, कैपेसिटी मान ली है। इसका मतलब ए जो है 3 लीटर पर आवर भरता है, बी जो है 2 लीटर पर आवर भरता है, और सी जो है 1 लीटर पर आवर खाली करता है, यही तो है। अब कहता क्या है कि नल ए और सी पहले घंटे खोले जाते हैं। पहले घंटे का कहानी क्या है, फर्स्ट आवर का ए और सी खोला गया, ए और सी खोला गया तो ये 3 भरा, सी 1 खाली कर दिया, मैंने 2 लीटर पानी भराया। दूसरे घंटे का कहानी क्या है, दूसरे घंटे में बी और सी दूसरे घंटे खोले जाते हैं, तो बी 2 भरता है, सी 1 खाली करता है। तो बी 2 भरा, सी 1 खाली किया, मैंने 1 लीटर पानी बढ़ाया। 2 घंटा में कहानी क्या है कि 2 घंटा में इस प्रोसेस से टोटल 3 लीटर पानी भरा रहा है ना। 2 घंटा में 3 ही लीटर तो भरा रहा है, और यह क्रम तब तक जारी रखना है जब तक टैंक भर नहीं जाता है। टैंक है 60 लीटर का, हमको 60 से थोड़ा पहले पहुंचना है, क्योंकि फाइनली क्या होता है, ये जो 2 देख रहे हैं ना, 2 को काउंट नहीं आना चाहिए। तो 60 से पहले पहुंचते हैं, 60 से पहले कितना हो जाता है, ऐसा मान के चलते हैं कि यदि हम 60 से पहले पहुंचे तो 3 लीटर के हिसाब से 38 54, है ना। तो आई थिंक पूरा पूरा ही कट रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। 40 घंटे में आ जाना चाहिए, है ना, 40 घंटे में आ जाना चाहिए। तो बिल्कुल पूरा पूरा कट रहा है, तो यहाँ यदि 20 से गुना कर दें तो ये 60 लीटर हो जाएगा, और यदि यहाँ 20 से गुना कर दें तो ये 40 घंटा हो जाएगा। 40 घंटा में टोटल 60 लीटर भर दिया। अपने को उतना कम तक पहुँचना है जब कटता नहीं, है ना। यहाँ तो सीधे सीधे कट रहा है, तो 60 लीटर भरने में 40 घंटा का समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। ये है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ये नए टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करते हैं। पढ़ के एक बार खुद से ट्राई करिए। पढ़ लिए तो इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि 3 नल है, ये टंकी है बड़ा सा, और 3 नल है। नल ए है, बी है, और एक और नल है सी। ए है, बी है, सी नल है। अब कहता क्या है कि जो सबसे बड़ा नल है, इस सबकी अपनी अपनी व्यास दे रखा है, व्यास बोले तो डायमीटर दे रखा है। ए का डायमीटर 1 है, बी का डायमीटर 4/3 है,
और सी का डायमीटर 2 है। सबका डायमीटर दे रखा है और यहाँ ये दे रखा है कि जो नल से बहने वाला पानी है ना, मान लीजिए नल ये है, इससे कितना पानी बहेगा, जो पानी आएगा इसके व्यास के वर्ग, यानी एक का वर्ग कितना हुआ, एक के समानुपाती होगा। ठीक है। सिमिलरली बी से कितना पानी आएगा, तो बी से भी इसके व्यास का वर्ग मैंने 16/3 के समानुपाती होगा। और सी से कितना पानी आएगा, तो सी से पानी आएगा इसका व्यास का वर्ग मैंने 4 के समानुपाती होगा। अब कह रहा है कि सबसे बड़ा नल कौन है, तो जिसका सबसे बड़ा ज्यादा व्यास है, सबसे ज्यादा व्यास सी का है, इसलिए देख ही रहे हैं इसमें सबसे बड़ा कौन है, सी। तो सी का सबसे बड़ा व्यास है, इसलिए सी सबसे बड़ी नल है। और 4 से यदि भरना चाहे ना, तो इसको 61 मिनट लग जाता है। तो बताइए ये भी सी तीनों मिलकर यदि भरेगा तो कितना लगेगा, तो 4 1 5 16/3, 5 + 16/3 से भरना चाहे तो कितना मिनट लगेगा, तो 15 16, 15 और 16 कितना हो जाता है, 31/3। 3 है 4/3, अच्छा सॉरी, 4/3 का स्क्वायर 16/9 हो जाएगा ना जी, 16/9 ना होगा। तो यदि इसको सबको जोड़िएगा 16/9 और 5 को, तो 9 बचे 45 और 16 61/9 हो जाएगा। इसको इसे हटा ही देते हैं। बी यदि अपना कैपेसिटी से बढ़े तो 16/9 पानी देगा। सी कितना पानी देगा, तो 4 पानी देगा। तो इस हिसाब से ए बी सी तीनों कितना पानी दे रहा है, तीनों पानी देगा 4 1 5 प्लस 16/9, 16/9 प्लस 5 कितना होता है, 61/9। 61/9 यदि ये पानी दे तो इतना पानी को देखिए, सी जो है 4 के हिसाब से 61 मिनट में भरता है। तो ए बी सी तीनों 61/9 के हिसाब से कितना देर में भरेगा, तो 61 से 61 कट गया, 9 चका 36 मिनट में भर देगा, है ना। यही प्रश्न था, बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है वो भी। इसको बनाइए। वो ये कि प्रत्येक नल से बने वाला पानी अपने व्यास के वर्ग के समानुपाती है। तो ये भी इस तरह का हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये नल ए हुआ, ये बी हुआ और ये सी हुआ। ए बी और सी, और सब अपना अपना व्यास के हिसाब से पानी देता है। तो नल ए जो है कितना पानी देगा, ए का व्यास 1 है तो ये 1 पानी देगा, 1 यूनिट। बी का व्यास 2 है तो ये 4 पानी देगा। सी का व्यास 4 है तो अपना वर्ग कितना हो जाएगा इसका, 16 पानी देगा, है ना। अब कहता है कि जबकि उनमें से सबसे बड़ा इसे 21/20 घंटे में भर सकता है, जो सबसे बड़ा तो सी है, तो सी 16 के हिसाब से 21/20 घंटा चलाइए तो भर देगा, है ना। तो पूछ रहा है कि तीनों मिल के कितना देर में भरेगा, तो तीनों मिल के कितना पानी दे रहा है, तो 16 4 20 1 21 पानी दे रहा है तीनों मिल के। तो 21 के हिसाब से कितना देर में भरेगा, हम कहेंगे इसमें 21 से डिवाइड कर देंगे, 21 से 21 कट जाएगा, है ना। तो 16/20 घंटा में भरेगा। 16/20 घंटा का मतलब क्या होता है, 4/5 घंटा। यदि इसको मिनट में बदलिएगा तो 48 मिनट, 48 मिनट में इसको भर देगा, है ना। अरे ये तो बता ही सकते हैं, इतना तो सब जानते ही होंगे। 4/5 में 60 से गुना करेंगे तो 48 मिनट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं। इसको पॉज करके पढ़िएगा। इसमें क्या है, तो ये किसी टंकी को भरने में, इस तरह का हम लोग वर्क एंड टाइम में भी देखे थे कि यदि, जैसे सिंपल सी बात है, ये किसी टंकी को भरने में A+B से तो 3 मिनट ज़्यादा ही लेगा। जैसे ये है टंकी, ये है ए और ये है बी। यदि ए को भरने कहा जाए तो कुछ समय लगेगा, एक समय लगेगा, और बी को भरने कहा जाए तो बी वाई समय लगेगा, है ना। तो ऑफकोर्स ए और बी को कितना समय लगेगा, ए एक्स और वाई से कम समय लगेगा। दूसरे शब्दों में यदि इसी चीज को लिखा जाए तो हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भैया यदि ए और बी को x समय लगता है तो ए को x+a समय लगता है, बी को x+b समय लगेगा, क्योंकि x से तो ज़्यादा ही लगेगा। तो ऐसी सिचुएशन में x बराबर हो जाता है √ab, जो वर्क एंड टाइम में हम लोग पढ़ भी रखे हैं, है ना। तो इसी पे प्रश्न है, इसी पे क्या प्रश्न है कि ए किसी टंकी को भरने में A+B से 3 मिनट ज़्यादा लेता है। A+B मान लिए कि x मिनट लेता है, तो ए लगता है x+3 मिनट।
और बी उसी टंकी को भरने में ए प्लस बी से 21.1/3 मिनट ज़्यादा लेता है। 21.1/3 मिनट का मतलब 64/3 है ना। यदि ए प्लस बी को x मिनट तो बी को लगता है x प्लस 64/3 मिनट, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में हमको पता है कि इसको x कैसे निकालना है। x को सोल्व करेंगे, x बराबर हो जाएगा √AB, जहाँ a क्या है 3 है और b क्या है 64/3। 3 से 3 कट गया, x बराबर हो गया 8। अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो कितने समय लगेगा टंकी भरने में, तो 8 मिनट में भर जाएगा। वही तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना मिनट देर में भरेगा, 8 मिनट में भर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है छूट गया था, हालांकि कुछ है नहीं, हम लोग जानते हैं। ये वाला तो पढ़े हैं कि मैन है कितना आवर्स काम कर रहा है और कितना दिन काम कर रहा है, उसी के हिसाब से उसको वर्क डन किया जाएगा। दूसरा मैन है कितना आवर्स काम कर रहा है, कितना दिन काम कर रहा है, इनके हिसाब से इनका इनका वर्क डन होगा। यदि वर्क डन को हटा के यहाँ पे पैसा रख दिया जाए तो इनको इसी के हिसाब से इनको मनी या सैलरी मिलेगा, इसी के हिसाब से इनको मनी मिलेगा। यही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है कि 3 आदमी और 4 बच्चे, ठीक है, 3 आदमी और 4 बच्चे 7 दिन में इतना रुपया कमाते हैं। 3 मैन है, 4 चाइल्ड है, सब 7 दिन काम किया, तो इन लोगों को कितना पैसा मिला 756 रुपया। सिमिलरली 11 मैन प्लस 13 चाइल्ड 8 दिन काम किया तो इन लोगों को कितना पैसा मिला 3008 रुपया। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि यदि 7 मैन और 9 चाइल्ड काम करें और कितना दिन कमाए, कितने समय काम करे कि इन लोगों को 2480 रुपया मिले। तो हम कहेंगे एक दिन काम करेगा तो इनको इतना मिलेगा। ये इसी चीज को सोल्व करना है। ठीक है, तो इस चीज को सोल्व करना क्या इतना कठिन है, देखते हैं क्या है। इससे तो ये कट जाएगा, कितना मतलब 108 मतलब है, और इससे कटेगा 28 24 6 0 8 7 56 4 8 8 6 48, ये भी कट गया। हाँ, अब नीचे वाले को काटते हैं तो ये हो जाएगा 9 से काटेंगे तो कटेगा 9 चौका 36, 3 चौक कटेगा, ये हो जाएगा 12 12 टोटल से, और ये हो जाएगा 9 चौका 36 और 3 कैसे कटेगा ना, 9 से नहीं कट रहा है, 9 से तो कट नहीं रहा है। भैया ये तो है अपना 308, 3008 था, ये 108 हमारे तो कट गया था, और ये 28 24 6 0 68 56 4 8 से कटता जैसे कट गया था। अपने को यहाँ से मैन और चाइल्ड का रेशियो निकालना पड़ेगा, और उसके लिए एक ही उपाय है, काटना। इसको 54 कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 101, 18 दूनी का 36, ये का 6, 18 दूनी का 36, 8 दूनी का 16। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 27, तो ये कितना हो जाएगा काटेंगे तो ये हो जाएगा 94। ये काटेंगे तो 3 से कटेगा, 27 दूनी का नहीं, इसको 47 नहीं कट सकता है, तो अब तिरछा तिरछे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना होगा, इसमें इससे गुना होगा, कर ही लेते हैं। तो 94 में जब 3 से गुना करेंगे तो कितना बचेगा, 12 की 2 तो 1, और 9 27 और 1 28, 228 मेन इधर आ गया। और इधर चाइल्ड कितना आ गया, 94 में 4 से गुना किया चचा को 16, और 9 चौका 36 है 1 37, 376 चाइल्ड आ गया। बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 27 में 11 से गुना करेंगे, 27 और 27 7 दूनी का 9 और 297 यहाँ मेल आ गया। और चाइल्ड कितना आ गया 13 में 27 से गुना करेंगे, कुछ नहीं है, 27 में पहले 10 से गुना करेंगे 270, और 3 से गुना करेंगे 81, 1 8 7 15 और 2 1 3 351, 351 चाइल्ड आ गया। अब क्या करना है, चाइल्ड को इधर पकड़ के ले आएंगे भाई, 351 घट जाओ तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 2, 25 चाइल्ड है, और इसको इधर पकड़ के ले आएंगे, 82 8 90 होता है, और 7 15, 8 7 15 मेल। चाइल्ड बटा मेल कितना आ गया 15/25, 15/25 का मतलब 3/5 आ गया। अब हमें ये जो 3/5 है
इसको यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं। जो 3/5 आया है इसमें पुट करिए। 3/5 यदि मेल चाइल्ड में मेल की जगह 5 रखेंगे तो 3×5 = 15। चाइल्ड की जगह 3 रखेंगे तो 4×3 = 12। तो ये हो गया कितना, 27। 27 गुना 7/756 है ना। 27 गुना 7/3 756। अब यही चीज को यहाँ पुट करेंगे तो 7 मेल का मतलब हो गया 35, 9 चाइल्ड का मतलब हो गया 27, और 35 तो 27, 7×5 = 12 और 3×2 = 5 = 6 62। 62 x/2480। यहाँ और इसको इसको बराबर करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। यहाँ है 27 गुना 7/756। इसको और तोड़ सकते हैं तो 108 हो जाएगा, है ना। इसको और तोड़ेंगे तो 1/4, 27 दूनी का 54 होता है ना, तो 1/4 हो जाएगा। और यहाँ है कितना आया हमको, इसको जब हम सोल्व किए हैं तो आ गया है 62x/2480, है ना। अभी इसको यदि 4 से काट दिया जाए तो 620, हाँ। तो 62x बराबर आ गया 620। तो x बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 10। यही 10 दे आएगा। यही क्वेश्चन था, जो एक कंसेप्ट छूट गया था। सिंपल है, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है पर सिंपल है, और हमें सिंपल पे जाना है। कैलकुलेटिव तो ठीक है, वो चलेगा उतना थोड़ा बहुत, हमें सिंपल के पीछे जाना है जो कि एग्जाम में याद रहे। तो कैसा लगा आप लोग को ये सेशन, जरूर बताइएगा। थैंक यू।